जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स कैसे रहेंगी लियोस के लिए 19 दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 19 दिसंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको विक्ट्री की तरह देख रहे हैं, आपको ट्रॉफी की तरह देख रहे हैं। आप मिल जाएं अगर इनको तो इससे बड़ी गुड न्यूज़ इनके लिए कोई हो नहीं सकती, क्योंकि ये आपके साथ 10 कप चाहते हैं। मतलब कि ये आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपको लेके डे ड्रीमिंग करते हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अब तक अगर आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे थे तो अब ये करने वाले हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, वृषभ, कन्या, मकर राशि का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। तो विक्ट्री की तरह देख रहे हैं आपको। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, आप लोग विक्टोरियस हैं, आपके अंदर वो एनर्जी है जो आपके पार्टनर को चाहिए। ओके, नंबर है आपके लिए 6, 9, 69 आपको दिख सकता है, 5, 8, 10, 1, 8, 1। तो 11, 11 आपको दिखेगा एंड 111 आपको दिखेगा, 88 आपको दिखेगा, 69। ओके यस, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है 69। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप लोगों का यूनियन हो। किसी थर्ड पार्टी ने मे बी आपके पार्ट 9, 5, 14 आपके पार्टनर की हालत फाइनेंशियल लाइफ ठीक नहीं है, या फिर ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ने आपको बिट्रे किया था, चीट किया था। नाइन, 5, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। 9, 6, 15 डेविल की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट किया था, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा था। 10, 5, 15 इधर भी आ रहा है, देखिए 9, 6, 15 एंड 10, 5, 15। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को जस्टिस दिया था, आपके साथ बिट्रेल किया था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो रिवर्स हो गया है। मे बी उस वक्त आप हर्मिट की पोजीशन में थे, आप बहुत ज़्यादा अकेले थे, आपको अपने पार्टनर की नीड थी, लेकिन उस वक्त आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को सपोर्ट किया है। एंड फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आप लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, आप लोग अपनी लाइफ, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ हैं। आप, ये भी पॉसिबल है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को हील कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों के साथ हो सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। ये पार्टनर हो सकते हैं जिनका आप वेट कर रहे हैं, लेकिन ये डेविलिश हैं, इनके अंदर काफ़ी जेलसी है। या फिर ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसको आप काफ़ी ज़्यादा, जिस पे आपने ट्रस्ट किया है। थर्ड पार्टी ने ही कहीं ना कहीं आप लोगों को अलग करने का काम किया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में काफ़ी पैसा है, रिचनेस है, वेल्थ है। यस, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपके पार्टनर ही डेविल थे, या फिर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी जो डेविल थी, एंड जिसने बड़ी बहुत चालाकी से आपके पार्टनर को आपसे छीना है, इस उम्मीद के साथ कि आपके पार्टनर बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं, एंड उनके साथ इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। एंड आपको इन्होंने यहाँ पे बुरी हालत में छोड़ दिया, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, आप बेटरमेंट की तरफ आगे जा रहे हैं। एंड ये जो थर्ड पार्टी है ये तो आपको लेके जेलस ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस चीज़ को लेके इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो कुछ मुझे चाहिए था वो सब कुछ आपको मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आखिर इनके अंदर ऐसी कौन सी कमी थी। इनके अंदर भी टैलेंट था, इनके अंदर भी वो सारी चीज़ें थीं, लेकिन तभी भी इनकी लाइफ में ये बुरा टाइम क्यों आया है।
जैसे कोई इंसान अपनी लाइफ में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? तो कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी इनके लिए हार्मफुल है। इन्होंने किसी गलत व्यक्ति को चूज़ कर लिया, जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत हो चुकी है। यस, तो ये भी एक कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ डेविलिश बिहेव किया, तो डिवाइन ने इनको कोई डेविल दे दिया, ये भी पॉसिबल है। ओके, जैसे आपके पार्टनर ने बहुत ही सेल्फिश होकर के डिसीजन लिया, तो डिवाइन ने इनको ऐसा पार्टनर दे दिया जो खुद बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, जिसे सिर्फ अपनी पड़ी है और किसी की उसको चिंता नहीं है। 9 5 14 आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। 5 8 13 डेथ की एनर्जी, तो ऐसा दिख रहा है ये थर्ड पार्टी के साथ अपना रिलेशन एंड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 9 15 आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी ही है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये डिस्टेंस आई है। ओके, 8 10 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये है कि या तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया था, इनकी आंखों पे पट्टी बांधी थी, कोई इल्यूजन क्रिएट किया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आप दोनों के बीच में, जिसका फ़ायदा थर्ड पार्टी ने उठाया था। कोई मदर फिगर हो सकती है। तो ये इतने सारे सिम्टम हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर एंड आपके बीच में ये सारी मुसीबत क्रिएट हुई है। 9 5 14 14 8 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। 4 10 14 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस। तो यस, ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने अपनी पावर एंड पोजीशन के लिए, अपने आप को प्रायोरिटी में रखने के लिए, अपने आप को हाई पेडेस्टल पे रखने के लिए आप लोगों के बीच में एक ऐसी दरार डाल दी जो भर पाना बहुत मुश्किल है। ओके, अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कोई हेल्प मिली है। यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए कि ये एस ऑफ वैंड क्यों है। 9 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर बहुत रातों को जगते रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, तब जाकर के ईश्वर ने इनको हेल्प की है, तब जाके ईश्वर ने इनको सपोर्ट दिया है अपना। 9 9 18 1 19 सन की एनर्जी, तो आपके पार्टनर अब इस मुसीबत से निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आपके पार्टनर को ये राहत मिली है, इनको सुकून की सांस ली है इन्होंने, क्योंकि अब ये उस मुसीबत से निकल चुके हैं। मुसीबत का मतलब उधर मून की एनर्जी आई थी। मून का मतलब ये था कि कोई ऐसी दरार डाल देना, ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट करना कि जिससे आप लोगों का मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर ईश्वर ने आपके पार्टनर की हेल्प की है, उनको इस डार्कनेस से निकाला है। 6 1 7 इल्यूजन में फंसे थे आपके पार्टनर, इनको कुछ सच दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनकी आंखों पर से जो पट्टी बंधी थी वो उतर चुकी है, एंड ये आ रहे हैं आपकी तरफ आपसे माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा जो दिया था, आपके साथ चीटिंग की थी, बिट्रेयल किया था, जिसकी वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड, ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको लेके कम्प्लीटली पॉजिटिव हो चुके हैं। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी, हर्मिट का मतलब यहाँ पे कोई गुरुजी भी हो सकते हैं। अगर आप गुरुजी को फॉलो करते हैं या फिर आपके पार्टनर, तो वो इनको रास्ता दिखा रहे हैं, नहीं तो फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लॉस कर दिया है, एंड बहुत कुछ लॉस करने के बाद इनको ये सच्चाई मिली है, ये पावर मिली है कि ये देख पाएँ कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी, आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। तो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं, एंड इनके अंदर स्ट्रेंथ भी आ चुकी है। 8 8 16 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी, चैरियट की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर की आंखों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। क्लेरिफाई कीजिए वर्ल्ड की एनर्जी। वर्ल्ड का मतलब जनरली मैं धुलाई से लेती हूँ कि जैसे वॉशिंग मशीन में धुलाई होती है, इसी तरीके से आपके पार्टनर ने दुनिया देख ली है। अब इनको समझ में आ चुका है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी को एंटर करते हैं तो वो किस तरीके से आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है, एंड कहीं ना कहीं कोई गलत व्यक्ति आपके लिए कितना डेंजरस हो सकता है, ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है। 21 एंड 8 29 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब ये है कि या तो आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर जस्टिस हो रहा है, जैसे आपके पार्टनर अब आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, आपके लिए जितना भी हो सके आपको खुश रखने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि इनके सामने सच्चाई आ गई है, क्लियरिटी इनको मिल चुकी है। कैसी क्लियरिटी मिली है? हैंगमैन। यस, ये स्टक थे, इन्होंने बहुत पनिशमेंट झेला, तब जाके इनको ये क्लियरिटी मिली है।
12 1 13 डेथ की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 12 1 13 10 23 5 हेरोफेंट, तो हेरोफेंट की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है मे बी आप अभी तक सिंगल हैं, अभी तक आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, आप इनका वेट कर रहे हैं, इन्होंने आपको लटका के रखा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब इस इंतज़ार को ख़त्म करना चाहते हैं एंड ये आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस सारी सिचुएशन में अगर इन्होंने इतना पेन झेला है तो आपने भी बहुत ज़्यादा पेन झेला है, आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, आपसे कहा जा रहा है कि आप न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए। तो न्यू डायरेक्शन ये भी हो सकता है कि आप किसी न्यू पार्टनर को चूज़ करें एंड न्यू डायरेक्शन ये भी हो सकता है कि आप तरीका चेंज करें। ओके, तो यूनिवर्स ये बताइए कि इसका रियल मीनिंग क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब हो गया यस। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में पैसे की वजह से आ गए हैं, क्योंकि आप लोग रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, इस वजह से आपके पार्टनर आ गए हैं। एंड ये 1 की एनर्जी भी है, 10 का मतलब 1 भी है, तो इसका मतलब मजिशियन की एनर्जी है। मतलब ये है कि आप लोग आप लोगों की मैनिफेस्टेशन काफ़ी स्ट्रांग हो सकती हैं। आप लोगों के दिल में मतलब जो चीज़ आप चाहेंगे, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे वही पूरी होगी। ओके, तो अगर आप इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, आपकी कंडीशन हैंग्ड मैन वाली है, तो आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। ओके, आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है एंड उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, जय माता दी।